इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास को हमने यहाँ पर छोड़ा था। हमने ये कहा था कि भाई आगे वाली क्लास के अंदर हम जो है डेटा को ऐड करना सीखेंगे। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आपने डेटा को ऐड करना है। तो किस तरीके से हम ऐड करेंगे ये मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने डेटा सेट पर आ गया। यहाँ से मैंने जो डेटा अपनी ऐड कराई थी यानी कि डेटा टेबल, इसमें से ये परचेज़ टेबल पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आ रहा है प्रोडक्ट, मगर प्रोडक्ट से पहले क्योंकि कंपनी समरी है तो सबसे पहले मैं कंपनी समरी को इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और अपने एरो को पकड़ के यहाँ पर ये जो डिटेल है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर इसको मैं रख दूँगा। जैसे मैं यहाँ पर रखूँगा इसको, आपके सामने जो है यानी कि मैं थोड़ा सा जो है ज़ूम आउट कर लेता हूँ। बेसिकली ज़ूम बहुत हो गया। तो यहाँ पर जो है वो असल में क्या है कि कुछ कीज़ जो है वो काम नहीं कर रही सही से। तो यहाँ पर ये आपके सामने कंपनी जो है नेम आ जाएगा। इसी तरीके से कंपनी नेम आ गया हमारे सामने। फिर हमने कंपनी से कौन सा प्रोडक्ट ख़रीद किया था इसको उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा कंपनी प्रोडक्ट आ जाएगा। उस कंपनी के प्रोडक्ट को हमने कितने में परचेज़ किया था वो यहाँ पर हम जो है यानी कि लेकर आ जाएंगे। ये परचेज़ प्राइस आ जाएगी यहाँ पर हमारी। फिर हमें उसका डिस्काउंट कितना मिला था वो हम रख देंगे। यहाँ पर डिस्काउंट हमें इतना मिला था, इस कंपनी ने दिया था, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो है वो कितना बनता था। तो कंट्रोल Z करता हूँ मैं इसको एक बार। यहाँ पर जो है इसको आपने ऊपर से लेकर आना है, क्योंकि जब आप नीचे से लेकर आएंगे तो ये किसी और यानी कि प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाएगा। और आपने पेड कितना किया था उस पे अमाउंट, यानी कि टोटल कंपनी को कितना अमाउंट पेड किया था इन डेट्स पर, ये वाला अमाउंट किया था। अच्छा, प्रीवियस यानी कि जो बैलेंस बचता था कंपनी का वो कितना बचता था वो यहाँ पर हम रख लेंगे, ठीक है। और कंपनी डेट कौन सी, परचेज़ डेट क्या थी वो हम यहाँ पर जो है इसको इधर ही रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मैंने किस तरीके से किया है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा से जूम करके देखूँ, यहाँ पर एक बार दोबारा से जूम करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो हेडर पार्ट होता है ये होता है हेडिंग्स के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ हेडिंग्स ऐड करने के लिए। और ये जो डिटेल पार्ट होता है इसमें हम अपनी यानी कि अपने प्रोडक्ट की या हम अपनी यानी कि कोई ना कोई डिटेल ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, इस डिटेल पार्ट में। तो आपने क्या करना है, जब डिटेल पार्ट पर आप क्लिक करते हैं तो उस कंपनी का नाम जो है ऊपर यानी कि जैसे प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट जो हेडिंग्स है वो आ जाती हैं यहाँ पर ऊपर। तो आपने ये सारी चीज़ें यानी कि समझनी है। आपने डिटेल पर जब आप आते हो तो ये होता है। अच्छा, जब आपने ये भी सवाल राइज़ होता होगा कि यहाँ पर जो सेशन फुटर है इसका काम क्या होता है। अब देखो, एक होता है हेडर, एक होता है फुटर, तीसरा होता है डिटेल। डिटेल के ऊपर तो हम अपनी पूरी डिटेल दे रहे होते हैं कि भाई ये हमने ख़रीद किया, इतने में ख़रीद किया, इतने में हमने सेल किया, इतना डिस्काउंट मिला, ये टोटल बना, ये सारी चीज़ें बनी। फुटर में ये होता है कि फुटर में हम यानी कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। इस सेशन पर आप जब क्लिक करेंगे या यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब इनमें से ये हो जाएगा कि भाई आप हाइड करना चाहते हैं, इस पर कुछ ड्रिल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, सेशन एक्सपर्ट में जाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन एक्सपर्ट में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी यानी कि जो हेडिंग है इस हेडिंग के ऊपर थोड़ा मैं काम कर लेता हूँ। अब मैं काम क्या करूँगा, काम ये करूँगा कि इसके ऊपर मैं एक कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर दूँगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होता है वो होता है सिल्वर, ठीक है। यहाँ पर कॉमन होगा, पेजिंग होगा, तो मैं उसमें से बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करूँगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है सिल्वर। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप देखेंगे ऊपर जो है इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो इस वक्त चेंज हो चुका है। अगर आप कलरफुल यानी कि वैसे तो बहुत सारे कलर्स हैं, डिज़ाइनिंग है इसकी, मगर आप कलरफुल जो है आप अपनी यानी कि रिपोर्ट को शो करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके ऊपर, जैसे कि डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन पर आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को ये वक्त ब वक्त बताता रहूँगा। रिपोर्ट पर आप अपने रिपोर्ट पर क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाह सकते हैं, कौन सा फार्मूला ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डेटाबेस कौन कौन सी ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो आ रहा है
इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंपनी समरी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी मेरी हेडिंग कंपनी समरी। अब आप इसको अगर यानी कि सेंट्राइज करना चाहते हैं या इसके ऊपर और मज़ीद काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को यानी कि मज़ीद यहाँ पर सेंटर पे करना चाह रहा था, अलाइनमेंट्स चेंज करना चाहते हो आप, इसका साइज़ वगैरह जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, यहाँ पर जो है मैं कर लेता हूँ 15, इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। और मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके ऊपर अगर ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है कंपनी समरी पे क्लिक कर लेता हूँ और एक बार दोबारा से मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार दोबारा से मैं इसके सेव पर क्लिक करता हूँ, ऐसा करता हूँ कंपनी समरी रिपोर्ट। ठीक है, और मैं इसको Ctrl+S सेव करता हूँ तो ये सेव हो जाएगी। फिर अब अगर इसको हम चलाना चाहें तो हम चला लेंगे, मगर इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और मज़ीद जो है इसके ऊपर जो है काम करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।